Hello friends, welcome back in my class, and today we are going to do the solutions of the NCERT questions. जो भी questions हैं उनके हम solutions करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका चैप्टर 13 जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसके सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं हम क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1 सेज बाय लुकिंग एट अ प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल whether a plant is C3 or C4? By looking a plant externally, can you tell whether a plant is C3 or C4? आप प्लांट को बाहरी रूप से देखने पर बता सकते हो कि ये C3 है या C है, C4 है। ऑफ कोर्स हमने अभी थोड़ी देर पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे, तो हम क्या जो हाई ड्राइड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं ज़ेरिक कंडीशन के अंदर, वो क्या है C4 प्लांट्स है, तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसा होगा, उनकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ही वैसी होती है। और C3 प्लांट हाई ज़ेरिक कंडीशंस के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनको ना तो ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है ना ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बट सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा CO2 की ज़रूरत होती है। सो नाउ question number 2. Question number 2 says, by looking at which internal structure of a plant can you tell whether a plant C3 or C4? By looking of which internal structure of a plant you can tell whether a plant is C3 or C4. आप internal structure कौन सी anatomy देख के बताएंगे कि ये C3 है या C4? तो C4 के अंदर क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है C4 के अंदर। C3 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होती है क्रेंच एनाटॉमी? ये बंडल शीट सेल्स हैं जो वेस्कुलर टिश्यू को सराउंड किए हुए हैं। बीच में क्या है? वेस्कुलर बंडल, और यहाँ पे क्या है? मीजोफिल सेल्स। तो ऐसी एनाटॉमी वाले प्लांट्स जिनकी लीफ के अंदर ऐसी एनाटॉमी प्रेजेंट होती है वो C4 होते हैं। और C3 के अंदर क्या होता है? पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, मीजोफिल और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3. Even though a very few cells in a C4 plant carry out the biosynthetic Calvin pathway, yet they are highly productive. Can you discuss why? कि C4 प्लांट के अंदर कुछ ही मीजोफिल सेल्स के अंदर कैल्विन साइकिल होता है, सबके अंदर नहीं होता। क्योंकि क्या होता है ना, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है उनके पास, और वो कौन सा होता है? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। तो सारी सेल्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो। फ्यू सेल्स के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनके अंदर कैल्विन साइकिल होता है। अदरवाइज सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर। दूसरा, जो रुबिस्को एंजाइम है, इट इज वर्किंग एज अ कार्बोक्सिलेज एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह वर्क नहीं करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह वर्क करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 सेज रुबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट एज बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये कह रहा है कि रुबिस्को जो एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह वर्क करता है। ऑफ कोर्स करता है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई है तो ये एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम वर्क करेगा। अगर O2 की कंसंट्रेशन हाई है तो ये एज अ ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह वर्क करेगा। और C4 के अंदर ये क्यों ऑक्सीजनेज की तरह वर्क नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे CO2 के जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो प्रेजेंट है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ ना तो फोटो रेस्पिरेशन होता है और ना ये एज अ ऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क करता है। सो दैट्स वाई C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll B.
but lacked chlorophyll A. Would it carry out photosynthesis? Then why do plants have chlorophyll B and accessory pigments? ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक प्लांट है, सपोज करिए आप, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं है और क्लोरोफिल बी है। अब क्या सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा? तो इसका आंसर है नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर नहीं होता है या होता है, व्हाटएवर जो भी, हम कह रहे नहीं हो रहा, चलिए ठीक है नहीं हो रहा, तो क्यों क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, क्यों एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है? तो इसका सीधा सा आपका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का, कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ठीक है, सब में प्रेजेंट होगा, बट हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी, ये प्रेजेंट ही नहीं है। और ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, इसके अलावा कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं करवाता। याद कीजिए आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमने ऐसा डायग्राम बनाया था और इसको रिएक्शन सेंटर बोला था, जहाँ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और आसपास वाले एंटीना मॉलिक्यूल्स या फिर एक्सेसरी पिगमेंट, सपोज करते हैं बी है, सी है, डी है, ये बी है, ये बी है, बी है, तो ये क्यों प्रेजेंट है? ज़ैंथोफिल वगैरह, फाइकोसाइनिन, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों प्रेजेंट है? ये सनलाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अपने नैनोमीटर की, बट ये ट्रांसफर कर देते हैं मॉलिक्यूल ए को, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नॉट ओनली क्लोरोफिल ए विल एब्जॉर्ब सनलाइट, दे ऑल्सो all the pigments will absorb sunlight, but they will transfer towards only and only to the chlorophyll A molecule. That's it. Question number 6. Why is the color of leaf capped in dark, frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable? ये कह रहा है कि लीफ का कलर, वो लीफ जो हम डार्कर साइड में रखते हैं, अंधेरे में जो रखते हैं, वो क्यों पेल येलो या येलो कलर क्यों जाए? क्योंकि देखो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो क्लोरोफिल डेफिशिएंट हो जाता है, सो दैट्स व्हाई वो क्लोरोसिस की तरफ येलोइंग ऑफ लीफ जो है वो होने लग जाती है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो लुक एट लीफ of the same plant on shady side and compare it with the leaf on the sunny side, or compare the potted plant kept in the sunlight with those in shade. Which of them have leaves that are darker green? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सामने एक प्लांट, ठीक है, ये सनी साइड है, सन इधर की तरफ है, और ये शेड है, छांव आ रही है इसकी यहाँ पे पूरी, सन डायरेक्ट नहीं आ रहा। तो इन दोनों में कौन सी लीफ डार्क ग्रीन कलर की होगी? ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि इसके पास सनलाइट देखो प्रॉपर नहीं आ रही, सनलाइट आ तो रही, इससे पहले वाली कंडीशन नहीं कि डार्क में, ये लाइट में ही है बट लो सनलाइट में, शेडी एरिया में। तो ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ा देगा। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़े, क्लोरोफिल ज्यादा हो गया, तो ज्यादा क्लोरोफिल मींस डार्क ग्रीन कलर का हो गया। तो कौन सी, ये वाली साइड, शेडी साइड जो होगी वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 8, give a comparison between the following C3 and C4 pathway। हम यहाँ करते हैं C3 and C4 pathway, तो बहुत सारा कंपैरिजन, इसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, इसे हम हैटन-स्लैक साइकिल कहते हैं। ये डाइकोट में होता है, ये मोनोकोट में होता है ना। इसको लो टेम्परेचर चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको मीडियम लाइट इंटेंसिटी चाहिए, इसको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए। देन डिस्कवर किसने किया वो हमने बता दिया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है इसके अंदर, PGA, उसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है।
रुबिस्को इसके अंदर दोनों एंजाइम की तरह वर्क करता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के अंदर सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह वर्क करता है, क्योंकि रुबिस्को इज वर्किंग एज अ dual nature in C3 plant, so that's why photorespiration is present in C3 plant and the productivity will be less as compared to C4, because in C4 plant there is not any kind of photorespiration. So ये comparison हो गया. Then cyclic and non-cyclic photophosphorylation. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटो सिस्टम 1. नॉन साइक्लिक क्या होता है? फोटो सिस्टम 2. ठीक है, दिस इज द साइक्लिक एंड दिस इज द नॉन साइक्लिक, ये ध्यान रखिए आप. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया. दूसरा, रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन as the primary electron acceptor. There is a formation of 2 ATP, single ATP formation. Single ATP formation. Reaction start first, reaction starts second. So these are the primary difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Then आपका क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ C3 एंड C4, इसका कंपैरिजन कीजिए. तो एनाटॉमी क्या कंपेयर करें, हम बार बार वही चीज पढ़ रहे. C3 डाइकोटाइलिडेनस, इसे हम क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं. एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है. सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ये मेसोफिल सेल्स हैं. ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ वेस्कुलर बंडल है और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इस तरीके से. देखो एयर कैविटीज प्रेजेंट है ना. सो दिस इज द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, एयर कैविटीज. ये एनाटॉमी हो गई. C4 प्लांट की एनाटॉमी, इसके अंदर तो आपको क्रैंच एनाटॉमी बनानी है, बंडल शीट बनाना है. इसके अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल्स है. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये दोनों साइड इसके स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं ऑन द बोथ सरफेस. ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस. इसके अंदर भी लोअर एपिडर्मिस बनेगी और इसके अंदर एक ही टाइप की मेसोफिल सेल्स है, कोई स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नहीं. बस इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है. दैट्स इट. ये आपकी एनाटॉमी हो गई. ये है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो चैप्टर 6 के अंदर लीफ की एनाटॉमी देख लीजिएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के अंदर. So that's it. We had completed our chapter number 30. Now if you have any problem then you can ask me. Bye bye.